हेलो डियर। अगला कार्यपत्रक अपना 76 नंबर है, कक्षा 8 प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें दक्षता है संदर्भों के आधार पर संवेदनशील मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया लिख पाना। दिए गए चित्र को देखकर कुछ सवालों के जवाब दीजिए। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया, एक बच्ची बैठी हुई है जो कि खाना खा रही है। उसकी स्थिति क्या है, भी दयनीय दिख रही है। तो अब देखिए भी आगे पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, समाज में तुमने ऐसा दृश्य कहाँ कहाँ देखा है? क्या इस उम्र की बच्ची को विद्यालय नहीं जाकर कामकाज ही करना चाहिए? आपके विचार कारण सहित लिखिए। ये बच्ची क्या अभी कोई कार्य कर रही है घर पर, ये तो आपको ऐसा दृश्य आपने देखा है तो आप हाँ लिखेंगे, नहीं आप क्या लिखेंगे भी ना लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है हाँ, हमने हमारे गांव में रहने वाले गडरिया, लुहार और कालबेलिया जनजाति के लोगों के बच्चों को यह काम काज करते देखा है। और आगे कहोगे क्या, दूसरा प्रश्न इसने पूछा है, क्या इस उम्र की बच्ची को विद्यालय नहीं जाकर काम काज ही करना चाहिए? आप कहोगे नहीं। क्या कहोगे भी? नहीं, इस उम्र के बच्चों को विद्यालय जाकर शिक्षा लेनी चाहिए और सरकार को भी उचित कदम उठाने चाहिए। उठा भी रही है गवर्नमेंट। आगे देखो, अभी तुम्हारे घर में ज्यादातर कार्य कौन करता है? यदि महिलाएं ही सारे कार्य करती हैं तो क्या ये उचित है? लिखिए। अब आपको ये लिखना है कि आपके घर में अधिकतर कार्य कौन करता है। हो सकता है आपके घर में सारे मिलजुल कर कार्य करते हो सकता है आपकी माताजी सर्वाधिक काम करती हो सकता है आपके पिताजी सर्वाधिक काम करते हो। तो आपको यहाँ पर अपनी राय व्यक्त करनी है। हमारे घर पर सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं, मगर फिर भी महिलाएं घर का कार्य अधिक करती हैं। यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न पूछा है, यदि महिलाएं सारे घर का कार्य करती हैं तो क्या उचित है? आप कहोगे यह उचित नहीं है, यह उचित नहीं है। सभी को कार्य में हाथ बटाना चाहिए। हाथ बटाने का मतलब होता है हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप भी करते होंगे अपने माता पिता की हेल्प। आगे देखो भी, महिलाओं को काम कम करना पड़े इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या कर सकते हो भी आप? महिला और पुरुष क्या भी समान है। यदि हम सब मिलजुल कर या कार्य बांट कर काम किया जाए तो महिलाओं पर से काम का जो बोझ है वो कम किया जा सकता है। ये एक है। या फिर क्या है भी, जो पुरुष हैं वो बाहरी कार्य संभालते हैं घर का, खेती करना, मजदूरी करना, तो औरतों को घर का कार्य भी ज्यादा करना चाहिए क्योंकि उनको बाहर का कार्य भी रहता है। अपने विचार व्यक्त कर सकते हो आप। नेक्स्ट कार्यपत्रक देखिए भी, कार्यपत्रक तंत्र में देखो भी, पढ़ी गई विषय वस्तु की सूचनाओं को लिख पाना। नीचे दी गई आकृति में संचार के साधनों के नाम लिखिए। आपके संचार के साधन आपने देखे होंगे, उनके आपको नाम लिखने हैं। जैसे आप लिख सकते हो रेडियो, रेडियो भी एक संचार का साधन है। ठीक है। आप लिख सकते हो समाचार पत्र, पत्र। आप लिख सकते हो दूरदर्शन, जिसे हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं भी, टेलीविजन कहते हैं। ठीक है। जैसे मोबाइल फोन लिख सकते हो आप। ठीक है। और इसमें उपकरण आप लिख सकते हो, तार लिख सकते हो। ठीक है। फैक्स लिख सकते हो, फैक्स लिख सकते हो। और भी बहुत से संसाधन, जैसे इंटरनेट लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो भी? इंटरनेट लिख सकते हो। अब देखिए भी 2 नंबर प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि एक अनुच्छेद लिखिए जिसमें संचार के साधनों का प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक की सामान्य जानकारी हो। इनका इतिहास कैसा रहा है? तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, संचार का इतिहास काफी पुराना है। लगभग इसकी शुरुआत 1 लाख ईसा पूर्व हुई थी। कितने लाख? 1 लाख ईसा पूर्व हुई थी जब भाषण की उत्पत्ति हुई। करीब 30,000 साल पहले प्रतीकों का विकास हुआ। करीब 7,000 ईसा पूर्व में लिपि और लेखन का विकास हुआ। गुफा चित्रों के जरिए लिखित व सचित्र संचार के पहले प्रयास किए गए थे। 1792 में टेलीग्राफ का आविष्कार हो गया। आविष्कार अभी टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ। 18वीं शताब्दी में प्रिंट संस्कृति, डाक प्रणालियां और संचार प्रणालियों का विकास हुआ। और सबसे ज्यादा देखो भी 1989 में WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया। आज इंटरनेट 80% लोग उपयोग में लेते हैं। ईसा पूर्व का आप थोड़ा ध्यान रखना। ईसा पूर्व से कहते हैं भी
जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था ना, उसके पहले के जो साल थे उन्हें ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा मसीह को जन्म हुए आज कितने साल हो गए भी? 2024 साल हो गए। कितने साल हो गए भी? अब सन चल रही है 2024, तो 2024 साल हो गए। इससे पहले 7000 और जोड़ दो, तो इसमें मतलब है 9024 साल पहले लिपि का आविष्कार हुआ था। जितने भी सन है उसमें ये 7000 ईसा पूर्व जोड़ोगे वो हो जाएगा। 9000 से पहले की बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।